बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अलसी की पिनियों की रेसिपी। जी, ये सर्दियों की सौगात है और सर्दियों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। इसमें जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द में ये बहुत ही मुफीद है, कमर दर्द में बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये वज़न घटाने में बहुत मदद करती है और इसके अलावा दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप भी इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े की भी बनती है। तो अलसी की पिनियाँ बनाने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें अलसी की पिनियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो अलसी है। इसको मैं अब ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको हमने लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, इससे अलसी जो है वो जल जाएगी। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये मैंने 3/4 जो है केजी यानी कि पौना किलो इसके अंदर मैंने ले लिया है ऑयल। आप देसी घी भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें ये 1 केजी मैंने सूजी डाल दी है। इसके अंदर 3-4 इलायचियाँ मैंने डाली थी ऑयल के अंदर और उनको थोड़ा सा गर्म किया था ताकि उनकी खुशबू निकल आए। अब हम सूजी को लो फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे जब तक इसका कलर ना ब्राउन हो जाए और ये घी ना छोड़ दे। ये देखें, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, कलर इसका लाइट ब्राउन सा हो चुका है और इसने घी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो सूजी है वो भून चुकी है। इसको हम एक साइड पे करेंगे। अब ये मैंने 1.5 केजी जो है वो गुड़ ले लिया है। इसके अंदर ये 3 ग्लास मैं पानी के डाल दूंगी और इसका हम शीरा बना लेंगे। अगर आपको पिनियाँ जो हैं वो थोड़ी सी सख्त पसंद हैं तो आप इसमें 2 ग्लास पानी डालें। अगर आप इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे तो ये थोड़ी सी नरम बनेंगी। ये देखें, शीरा जो है वो बन रहा है। इसको हमने गुड़ मेल्ट होने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है और इसके ऊपर से हम जो मैल है वो उतार लेंगे। ये देखें, शीरा जो है वो पक रहा है। शीरे को अच्छे तरीके से पकने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और ये 1 केजी मेरे पास आटा है जो गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें हमने कोई घी या ऑयल नहीं डालना है। इसको भी हम लाइट ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। और इसमें हमने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते जाना है ताकि आटा जल ना जाए और इसमें से जलने की स्मेल ना आए। ये देखें, आटे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त भून चुका है। ये देखें, लाइट ब्राउन सा इसका कलर होना चाहिए। अब हमने जो सूजी भुनी थी उसमें ये आटा जो हमने अभी भुना है उसको उसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें, हल्के हाथों से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
बर्तन आपने इसके लिए खुला लेना है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो हमने अलसी ड्राई रोस्ट करने के बाद जो हमने पीस ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे। ये भी मैंने आधी अलसी डाली है। इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाकी जो आधी है फिर वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर आप लकड़ी का चम्मच लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, तिल हैं, किशमिश है, आपके पास जो अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं। अखरोट हैं और मगज़ है और ये सफ़ेद तिल है। तिल और किशमिश मैं ऐसे ही डाल दूंगी। किशमिश को अच्छी तरह से धो लेंगे और अखरोट और मगज़ जो हैं उनको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको कूट लिया है मोटा मोटा सा। अब इसके अंदर ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने किशमिश धो के रखी थी ड्राई होने के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू और जो आपको पसंद है चीज़ें वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तिल इसमें जो हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी आटे की या कोई भी इसके अंदर सूजी की गुठली अलहदा से ना रह जाए। अब जो हमने शीरा तैयार किया था वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको पिनियाँ जो हैं वो नरम पसंद हैं तो आपने इसके अंदर 3 गिलास पानी डालना है शीरे में, और अगर आपको सख्त पसंद है तो आप इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास ही पानी डालें शीरे में। सारी चीज़ों को हम शीरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये पिनियाँ इसलिए भी हेल्दी हैं क्योंकि इनके अंदर रॉ शुगर है, गुड़ डाला है हमने, कोई भी प्रोसेस्ड जो है वो शुगर नहीं है इसके अंदर, इसलिए शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको आराम से खा सकते हैं और जो डाइट पर हैं वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। अब हमने जो मिक्सचर बनाया है अलसी का, मैदे का और आटे का और गुड़ का, इसको हम किसी भी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी अलसी की पिनियाँ जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं। अब इसकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी आपको पसंद है उस तरह से आप उसकी शेप जो है वो बना सकते हैं। पिनियों की शक्ल में आप बनाना चाहें तो पिनियों की शक्ल में बना सकते हैं। वैसे आप इनको जो है स्क्वायर शेप में अगर काटना चाहें तो आप इस तरह परात में फैला के अच्छे तरीके से किसी भी खुले बर्तन में तो इसको काट सकते हैं, या फिर इस तरह से इसके गोल गोल जो हैं वो लड्डू बना सकते हैं जिस तरह से पिनियाँ बनती हैं इनकी अलसी की। ये कुछ मैंने जो है इसकी पिनियाँ बनाई हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे मैं तो इसको काट लेती हूँ स्क्वायर शेप में, आप किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से आप इनका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसको
पिज़्ज़ा कटर की मदद से ये देखें इनको काट रही हूँ। ये इस तरह से टाइम भी कम लगता है। ये देखिए स्क्वायर शेप में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पिनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको अलसी की पिनियाँ बनाना सिखाई हैं। आप भी ज़रूर इनको अपने घर में ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बच्चों और बड़ों सबको दें। सबके लिए इसमें बहुत ही फ़ायदा है, ताकत का ख़जाना है इसके अंदर। कमर दर्द हो या फिर जिस्म का दर्द हो, कमज़ोरी हो, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की, कितनी सॉफ्ट बनी है और देखने में भी कितनी डिलीशियस लग रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी अलसी की पिनियाँ तैयार हुई हैं। आपको मेरी अलसी की पिनियों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।